मन मायक ठन आस हवे आस संग विश्वास हवे जगत नियंता राम मोरे तू ही लागो रावो में तू ही लागो रावो में तू ही लागो रावो में लड़ते रहे वतन की आन बान और शान के लिए लड़ते रहे वतन की आन बान और शान के लिए जो दे गए हैं जान अपने हिंदुस्तान के लिए। आज ये पावन धराधाम सुंदर की पावन धराधाम उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को इस मंच के माध्यम से सादर सादर प्रणाम करते हैं, सादर सादर प्रणाम करते हैं। क्योंकि हमारे संतों ने कहा हिमालय की जिस वतन को शान कहते हैं, गंगा को जिस देश की आन कहते हैं, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अरे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ इंसान रहते हैं, ऐसे मेरे पवित्र धराधाम को मेरा हिंदुस्तान कहते हैं, मेरा हिंदुस्तान कहते हैं। तो आइए माँ भगवती के पावन चरणों की स्तुति करते हुए अपने जीवा को पवित्र करें। आजा 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 ओ जंगल के वो राजा मोर मैया लेके आजा
लगुरुआ चवर डोलावत गंगा पाठ है इस दिन करत सेवा चवर डोलावत गंगा पाठ है इस दिन करत सेवा सतमई तोरे बहन कहा बजरंगी है लगुरुआ सतमई तोरे बहन कहावत बजरंगी है लगुरुआ चवर डोलावत गंगा पाठ है इस दिन करत सेवा चवर डोलावत गंगा पाठ है इस दिन करत सेवा आजा 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 ओ जंगल के वो राजा भैया लेके आजा ओ जंगल के वो राजा और मैया लेके आजा ओ जंगल के वो राजा और मैया लेके आजा ओ जंगल के वो राजा और मैया लेके आजा ओ जंगल के वो राजा और मैया लेके आजा जंगल के वो राजा और मैया लेके आजा वो जंगल के वो और मैया लाए वो आजा बोली घटा रानी मैया की जय हो प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो पावन धरा सुंदर केरा गांव की जय हो जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बहुत ही सुंदर पावन ये गांव सबसे पहले अर्चनीय वंदनीय करुणा की देने वाली वात्सल्य के देने वाली सबो माता बहन मन के श्री चरण में कोटि सा नमन है प्रणाम है। यहाँ के राजा दशरथ के समान पिता तुल्य बैठे सबो पिताजी महिला कोटि कोटि नमन है आपो मन प्रणाम स्वीकार कर हो। गुरु वशिष्ठ के समान विश्वामित्र के समान अत्रि ऋषि के समान बैठे ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी जम्मो संत कमला हृदय से नमन है। प्रत्यक्ष रूप से हनुमान लीला पावन आप सबके पावन पावन चरण ला पुनः स्मरण करत सोनचिड़ैया मानस परिवार ग्राम लामेडी थाना पिथौरा जिला महासमुंद के ढाले पुनः एक बार कोटि नमन करत आओ हृदय से एक बार मैं चाहूँ कि जोरदार गुरुदेव जिन संचालक के पद संभाले हैं और सुंदर सुंदर आप सबोला भाखा बोली के माध्यम से रिझा करके ये मंच के सारथी ये मंच के रथ आगे बढ़ाने वाला भैया मन के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। एक बार और जोरदार काबर की ये मंच के जिन रथ चलाने वाला रथ है वो परम सौभाग्यशाली बन जाते हैं। हमन को कोई चीज के जिससे हेलीकॉप्टर है हवाई जहाज है चला ले वो में सौभाग्यशाली नहीं बने, लेकिन ये मंच के जिन सारथी बन जाते वो परम सौभाग्यशाली बन जाते। आओ यही भाव कहत ये जीवन के अनमोल क्षण ला ये समय ला राम कथा में लगावत निर्णायक गुरुदेव जिन ब्रह्मा विष्णु के समान बैठे हैं उकरो पौरी में कोटि नमन करत लंका कांड की यात्रा करबो जिनमें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के पंक्ति बड़ी भावपूर्ण लिखे कथे का दोहा क्रमांक 38 का धर्महीन प्रभु पद विमुख
काल विवश 10 शीस, ते ही परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश, सुनहु कौशलाधीश। प्रेम से बोले लखन श्री रामचंद्र की जय हो। आओ लंका कांड अगर उलटन तो ये काल के डंका जो है बजा है, सब के सब काल के काल में समाने वाला है। और वास्तव में जीवन में जब ऐसे तत्क्षण आते हैं, बुद्धि तो है लेकिन विवेकता नहीं है, तो वो बुद्धि काम के होने वाला है। अगर बुद्धि है और संगे संग विवेक छोड़ के कहीं चल रही तो समझ जाओ कि वो जीवन जो है, वो विचार जो है सही कार्य करने वाला नहीं। विवेक ही कौन? विभीषण जी महाराज। और ये लात मार के बोला बाहर निकाल। और जब से विभीषण जी महाराज के है तब से ये लंका जो है अभागा है, भाग्यहीन हो गए हैं। और जिन इंसान अपन भाग्य ही लात मार के निकाल ले तो फिर ओकर तो सहज में ही दुर्भाग्य होना तय। और लंकापति रावण के आज ऐसे दुर्भाग्य है तीन दिखा थे। आज ये धर्मात्मा पुरुष जिन लंका ला सजो करके रखे, सजोड़ करके रखे, तीन ला आज निकाले। अब इसे बताते संत मन 14 व्यक्ति 17 बार समझाई, लेकिन काकरो मानिस का, काकरो बेमानिस, काकरो सुनिस का, काकरो नहीं सुनिस। यहाँ तक कि एक डर से एक वैदराज मन, एक मंत्री मन, जेन ये चाहे जेन ये अच्छा लगे वही जवाब। और यही से ये धर्म से विमुख हो गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस। प्रभु श्री रामचंद्र जी शांति दूत बना करके अंगद जी महाराज ला भेजे। और अंगद जी महाराज वहां एक सिंह के बतौर विष और रावण के दल बल शक्ति सब परीक्षण करके आ गए। भगवान श्री रामचंद्र जी यही ओकर एक एक बल के बारे में और एक एक दल के बारे में सब लोग पूछत है। और जिन 4 मुकुट जो है भगवान की ओर पहुंचे अंगद जी महाराज। प्रभु राम कहते हैं यही बात बड़े ही भाव के साथ आज चर्चा कर रहे हैं। और राम और रावण में अंतर अत्य है। भगवान राम है पूर्ण रूप से अपन जतेक भी सेनापति से लेकर के बानर सेना है सबला सम भाव से सम दृष्टि से प्रेम करे, सबला निहारे, सबला एक समान दुलार करे, प्रेम। और रावण सबला अलग अलग दर्जा दे, सबके अलग अलग आचार विचार अंतर। और यही के कारण ये धर्म से विमुख और ये काल के वश। अब प्रभु जिन काल के वश हो जाए तेकर बुद्धि जो है काम नहीं आए। और मैं पहले भी रखा विवेकता
बुद्धिमत्ता तभी सार्थक है जब विवेक साथ में रहे। और ते ही बरी हरि गुण आए सुनहु कौशला धीश। ये रावण के 4 गुण बताया, बड़ी भाव से पंक्ति लिखी। अब थोड़कर विचार ये सोझा रखें। हमारे जीवन में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है का ऐसे संदेश देना चाहते, का ऐसे भाव छुपे हैं। थोड़कन टमरे के प्रयास करते, जाने के प्रयास करते हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। का धर्म ला सहजता से इसे निकाल, जबकि भगवान है धर्म के ही स्थापना करे पर प्रभु के जन्म होते हैं। और रावण है जेहि विधि होई धर्म निर्मूला। ये धर्म समाप्त करना चाहते रावण, और राम है धर्म स्थापित करना चाहते। दोनों में अंतर यही है। तो का हम कौन सा पक्ष लेके चले? का हमारे जीवन में धर्म नहीं होना चाहिए? आओ ये धर्म के 4 चरण बताए, सत्य, दया, दान और एक औ है जिन बड़ा भाव से हम सबके जीवन में होना चाहिए। चलो 3 चरण तो भले चल रही, लेकिन एक चरण तो बाँचना चाहिए। कोनो नहीं तो कहा कम से कम आदमी ला धर्म के लिए कोनो करा कहीं इसने कथा गीता चलत है ता 5 रुपया निकाल के दे दे, तब हो तो धर्म बन बने। हमारे जीवन में कोनो तप कब, ये 4 चरण में तप भलो शामिल है। तो हमन तो दूसर बार तपत है, कहा ये दुनिया कल्याण के लिए तप करत है। हमन एक दूसरे के लिए तपत है। ये बढ़े जन ये कैसनो करके ये जीवन घट जाए। और भगवान में यही स्वभाव है से कि ये पूर्ण रूप से संयम, और जब तक संयम नियम नहीं रही हमारे जीवन में तो निश्चित रूप से हम काल के वश हो जाबो। और हम एक ना एक दिन काल तो सबला खाई, सबला यहाँ से जाना है। काल से कौन बचे है? ये तो सृष्टि के विधान में है। तका हम ऐसने सहज जैसन पान तैसन अपन प्राण तजन। अरे मानव पाए हैं तो मानव की तरह हमला जीना है। मानव की तरह ये धराधाम से वो परम धाम तक जाना है। जटायु जी महाराज धर्म हेतु, परोपकार हेतु प्राण तज दिस, जरा भी पीछे नहीं हटे। मोर भारत की बेटी की लज्जा जात है तो आज भले ये प्राण चले जाए, लेकिन वो बेटी में बचा, वो बेटी में बचा हो। ये परोपकार में जीवन होना चाहिए। जटायु कस लगा लेते हृदय में मोलारा, सबरी सही खवा देते कुटिया में तोलारा। बड़े भागिरी के वट तुहर पाउला धोके हो, पथरा बने अहिल्या के तो भाग जागे हो। अंधेरा के बन के आँखी
औसत के बने धाम कौशल्या के ते बेटा बने अवध के राजा राम दुनिया के ये रचैया तोला करो प्रणाम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत सुंदर भाव। आओ जब भी हम जिए तो सर उठा कर जिए। सत्य धर्म के 4 चरण हैं, तेमी प्रथम आधा सत्य। हमारे जीवन में का सत्यता है विचार करके देखें, हृदय में हाथ रख के देखें। और आप सबो जाना हम ये चकाचौंध के दुनिया में मोह रूपे ये संसार में सोवन मोह निशा सब सोवन हारा। और कथे का ये संसार जो है ये जगत जो है सबके सब तो यही सोए और इला और यही रावण रूपी मोह रूपी रावण ला ये जगाए बड़े दो दूध भेजे भगवान श्री रामचंद्र जी। एक जलाने वाला, दूसरा जगाने वाला। हनुमान जी महाराज जलाने वाला और अंगद जी महाराज जगाने वाला। अभी भी समय है रावण उठ जाग जा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़े है लेकिन समझी नहीं। भगवान प्रभु राम हितन बड़ा भाव के साथ पूछा था। चलो एक छोटे से भजन के आश्रय ले लो फिर कथा में तो चलो जत का भी बैठे है दर्शन दीर्घा सबसे निधन करबो आवाओ। रात्रि के नशा है तो धीरे धीरे बढ़े बढ़ जात है तो सबला जोश और एनर्जी के साथ गीत और संगीत में हम सब है तो झुमन ताकि मन ला चंगा करन। मन चंगा ता फिर कठौती में हाँ तो सबके मन है तो चंगा रहे दाई हो काबर राम कथा सुने पर तो सबके मन है तो बिल्कुल राम के रंग में रंगना चाहिए सबके मन है तो चलो दोनों हाथ खड़े करके हम सभी मीठी मीठी तालियों के साथ चलिए दोनों हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। जिसके जिसके 2 हाथ है सभी 2 हाथ खड़े करके जयकारा लगाते हुए आइए भजनों में हम सभी आनंद लेंगे। इस दुनिया में राम का नाम सुपर है। इस दुनिया में राम का नाम सुपर है। अरे किस्मत उन्हीं की पलटती है जिसके दोनों हाथ ऊपर है। जिसके दोनों हाथ ऊपर है। जी हाँ राम का नाम लेने वाला भोगवा नहीं होता। दोनों हाथों से ताली बजाने वालों को जीवन में कभी हाँ बिल्कुल ध्यान रखे रहो। आओ और साथ में गाना है दाई हो आप सब का तहुआ में दाई माई का कहो और दादा मन बेटा मन ऊपर में बैठा दे और दाई और दादा मन नीचे में बैठे हो तो हमारे संग में मिल के गाना है आप सब ला ता तू मन का कहो महुआ हो जाई नहीं है ना दाई मन आवाज आना चाहिए काबर आजकल दाई मन सरकार घलो बढ़ावा देवा थे त ढेरियाओं में काबर सरकार घलो योजना चलाते। कौन से योजना जोर से गोठियान वो आकात को जानता ऐसे गोठिया बर गोठियात लेकिन आधा जीवला अंदर आईएमसी के अंदर बेटी बचाओ हाँ और दाई मन के जनसंख्या तक है दादा मन के जनसंख्या कम है नहीं तो दाई ला सरकार है तो बढ़ावा देवा थे। एक से हर मंच में
बोले बन जाता हूँ का लोग है तो बेटी ला नाना प्रकार का है करते, बेटी पाना पसंद नहीं करे, लेकिन हर मंच में यही बात रखता हूँ बेटी के बारे में। बेटी ला पराया मत समझ के लोग है तो बेटी के तिरस्कार करते। बेटी जब गर्भ में पलत रहते तो लोग है तो माँ है तो एक पिता है तो बेटी ले संसार में लाना पसंद नहीं करे, लेकिन काबर पसंद नहीं करे ये बात है तो अभी तक समझ नहीं आया। का बेटी है तो पराया धन है ये समझ के माँ बाप है तो बेटी ला इस संसार में लाना पसंद नहीं करे। मैं तो यही कहूँ कि भैया पैसा धरे बार बेटी बड़े नहीं होए, अरे धान धरे बार कोठी बड़े नहीं होए, अरे कौन कहते भैया बेटा छता रही। मैं तो ये मंच के माध्यम से दावा के साथ कह सकता हूँ कि बेटी मन भलो माँ बाप लौबार है, बेटी मन भलो माँ बाप लौबार है। जरा सोच के देखा ताई दादा हो, ये संसार में अगर आप जैसे बेटी मन के दाई मन की उत्पत्ति नहीं होती तो हमारे जैसे लड़हेरवा पूरा मन आज ये मंच में बैठ के रामायण कथा सुना, रामायण कथा गीत संगीत करत है का ये मंच में बैठे के काबिल रहते का। जरा सोच के देखो घर गृहस्थी काम कैसे होती। बेटी नहीं रहती, बेटी नहीं रहती तो दिया ला कौन हवारती, बेटी नहीं रहती तो शाम के समय दिया ला कौन हवारती, बेटी अगर नहीं रहती तो औ का होती। तो एकरे से हमर संत मन के है पैसा धरे भर बेटी बड़े नहीं होए, धान धरे भर कोठी बड़े नहीं होए। कौन कहते भैया बेटा अच्छा तार है, अरे हम तो कथन बेटी मन घलो माँ बाप लौबार है। बेटी अगर नहीं रहती, बेटी अगर नहीं रहती तो घर गृहस्थी के काम कैसे होती। बेटी अगर नहीं रहती तो शाम के समय तुलसी चौरा में दिया ला कौन हवारती। बेटी अगर नहीं रहती तो तीनों जुआर चूल्हा में आगी ला कौन हवारती। बेटी सज्ञान हो जाते, ससुराल चल देते शादी होके, तीजा पोरा के जब मौका आते एक भाई है तो एक बाप है तो बेटी ला लाए बढ़ जाते तो लोटा में पानी दे के पाँव ला कौन हा पखारी। अरे कौन कहते भैया बेटा छता रही। अरे मैं तो कथा कि बेटी मन भलो माँ बाप लौबार है, बेटी मन भलो माँ बाप लौबार है। तो चलो मुर्सद से जुड़ जाओ, चलो गीत और संगीत के साथ। तहुआ बे लेवन ताई हो काबा ढेर जाता अभी बतायो ना तू मन कहू महुआ हूँ तहुआ बे हरि भजन सुने पर का तहुआ बे। और सबके हाथ में ताली बजते हुए आइए गीत और संगीत पर हम सभी मिलकर के चलते हैं दोनों हाथों से। चलो चलो आवाज लगाओ दाई माई। हाँ तहुआ में ये बात हृदय से प्रणाम है दाई हो आप सबके पावन पौरीला, बिल्कुल इसमें आवाज आना चाहिए। तहुआ बे तहुआ बे हरि भजन सुने बरगा तहुआ बे राम कथा सुने बरगा तहुआ बे। गावे के तेरी दिन सत्संग हमरैया, गावे के तेरी दिन सत्संग हमरैया, आलो लेवत चले आवे तहुआ बे तहुआ बे महुआ। ये कोंटा वाली वाला देखा था हम घर जाबो बेरा हुआ बेटा तो हम घर जाबो का अभी मत जाओ दाई हो। अभी हमार गुरुदेव आने वाला है हमार बाद में है ना, जेकर गीत संगीत हम YouTube के माध्यम से देखन और सुनथन। ऐसा तमाम कलाकार आप सब ला देखे और कर गीत और संगीत ला सुने बारे में हम तो करे ट्रेलर अभी पूरा पिक्चर बाकी है नहीं। तो बिल्कुल हमार में अपना आनंद है तो कर में वो कत का आनंद YouTube में देखा रहता हूं, लेकिन जब साक्षात रूबरू देखो तो फिर और कत का मजा है कैसे गुरुदेव। तो चलो एक साथ यही कहूं, अरे पूजा हम कैसे करें, पूजा की थाली ना हो, मांग सुना लगता है मांग में लाली ना हो। इतनी दर्शक तीर्था बैठे हो सुंदर केरा की पावन धरा पर, ये यही चला कहा तो एक साथ मिल करके तहुआ बे हरि भजन सुने बरगा तहुआ बे राम कथा सुने बरगा तहुआ बे।
भी बरसा थे राम की कहानी, सत्संग अमरैया मातर ही जिंदगानी। मीठी मीठी बरसा थे राम की कहानी, सत्संग अमरैया मातर ही जिंदगानी, सत्संग अमरैया मातर ही जिंदगानी। गावे के तेरे दिल सत्संग अमरैया, गावे के तेरे दिल सत्संग अमरैया, आरोले वत चले आवे तहुआवे तहुआवे। चलो दाई में आवाज लगाओ ताकि लाइन बंद हो जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए, है नहीं? तो सबके सब आवाज लगाते हुए कहना है का जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ज्ञान लपाए पर सरस्वती की जरूरत पड़ते, धन लपाए पर लक्ष्मी की जरूरत पड़ते, अरे शक्ति लपाए पर काली की जरूरत पड़ते, और सुंदर के तमाम दर्शक दिल लपाए पर आप सबके ताली की जरूरत पड़ते, आप सबके ताली की जरूरत पड़ते। तो चलो मीठी मीठी भजनों के साथ तहुआ बे हरि भजन सुने तहुआ बे हरि भजन सुने तहुआ बे। सत्संग अमरैया माँ जिंदगी बहाए, झूमर झूमर गाएगा मन हर साए, सत्संग अमरैया माँ जिंदगी बहाए, सत्संग अमरैया माँ जिंदगी बहाए। गावे के तेरे दिल सत्संग अमरैया, गावे के तेरे दिल सत्संग अमरैया, आरोले वत चले आवे तहुआवे तहुआवे। बेटी मन नाचता एक ठन सुरता के का एक ठन गाना बने हैं कते वाला हमार वो समुंदा वाला एक ठो गाना बने, चलना चला जाबो नारे संगी। तमे काय कहा था? चल सुनेला जाबो नारे संगी, पंडाल तरी होवा थे रामायण, चल सुने लजबुना। तो चलो एक साथ चल सुनेला जाबो नारे संगी, पंडाल तरी होवा थे रामायण, चल सुने लजबुना। चल सुनेला जाबो नारे संगी, पंडाल तरी होवा थे रामायण, चल सुने लजबुना। वो दीदी जिया भर ले वो चल सुने जाबो ना, हरि भजन दया कर लेगा भैया जिया भर लेवा चल सुने जाबो ना। चल सुने जाबो नारे संगे, पंडाल तरी होवते रामायण, चल सुने जाबो ना। चल सुने जाबो नारे संगे, पंडाल तरी होवते रामायण, चल सुने जाबो ना। चल सुने जाबो ना, चल सुने जाबो ना, चल सुने जाबो ना, चल सुने जाबो ना। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। बल जो हमारे शरीर में शक्ति है, जो हमार बल है, यानी धन के बल, चाहे परिवार के बल, चाहे शौर्य के बल,
तीसरैया बुद्धि के हरण कर, बुद्धि काम करना बंद कर देते, आन के तान सोचना चालू कर देते, विचार सही ढंग से विचार नहीं आना, ये चार चीज के हरण जो है कर लेते स्वामी। और निकट काल जही आवत साई, और ते ही भ्रम हो ये तुम्हारे ही नाई। जेकर काल नजदीक आ जाते बोला भ्रम हो जाते, जिन प्रकार से आज आप लहो थे स्वामी, आप काल न पहचानत नहीं हो। काल जो है हमारे लंका में पहुंच चुके हैं, लेकिन आप ल तनिक भी आभास नहीं होते, तनिक भी, एक कनिक भी मन में आते ही वो तोर दूजन पुत्र ल मार के चले गए। एक तब अशोक वाटिका में ही सबसे पहली शोक के लहर दौड़ी। हनुमान जी महाराज है फिर सबसे पहले उनके आके अक्षय कुमार के क्षय कर दी। वहां द्वितीय अंगद जी महाराज ऐसे तक खेलत खेलत एक जन बेटा से कर भेंट होइसना, तो ये घुमाक पटकिस तो ओकर प्राण चल गई। तो ये संकेत नहीं हो पाए, इलत है मान स्वामी, और यही तो नहीं माना थे। अब आओ एक कनिक आगे जाकर सोचा, और हम भी ये कलयुग के चकाचौंध में, तो ये का है? ईश्वर सत्य जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है स्वामी, ओला मान, बाकी ये जगत सपना के बराबर है। जो ये संसार में सो रहे हैं, भगवान जो है जगाने का प्रयास आपको किए हैं, आप जाग नहीं रहे। और वास्तव में का एक ठन बात मोला सुनता थे भैया हो, कोनो आदमी हाँ सूते हो करके निष्ठुर बन के सूते रहे एकदम, अब बोला थे कतको जगागा वो नहीं जागा, काबर वो तो जान के सोए है ना। अब वैसने रावण करत जे सहिच में सो जाए रही, तीन आदमी ला एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार चिल्लावे ना तो कैसनो नींद में रही वो जाग जाते, काय भैया के वो निकल के आ जाए। लेकिन जिन जान बुझ के सोए थे उनका को चिल्लावे तले वो जागने वाला नहीं है। अब बस रावण जी महाराज है ऐसने कर, ये काकरो सुनत नहीं। हम कलयुग में आओ यही भाव के साथ कथे का उत्तरकांड दोहा क्रमांक 97 का कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। ये कलयुग में हमरो ऐसे धर्म ला सब ग्रसले है, धर्म के विमुख हमन रास्ता अपना लेहन, कई प्रकार से यहाँ पाखंड होवत है। हमर सदग्रंथ जिन ग्रंथ के जिन विचार में चलना चाहिए, जिन वेद पुराण के शास्त्रार्थ है वो में चलना चाहिए, ओला हम भुला के हम ऐसा रास्ता में चलत हन जिन रास्ता हमर पर कभू सुयसनीय सुमार्ग नहीं है, तेरे रास्ता में हम चले। आओ बाबा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते कि धर्म के 4 चरण है, और धर्म के 4 चरण है, 3 में से एको ठन कम से कम चरण ल बचा लेते, ऐसे सोचतो में धर्म हमर मन से नहीं होते तो सत्य करके देख लेते हैं, सत्यम चल के देख लेते हैं तो बहुत नहीं होते, वह बिल्कुल नहीं होते। आजकल अते ठग है कैसनो करके अभी ओकर साथ विश्वासघात करे पर भगवान वो विश्वासघात कर ही निश्चित करे। और कहीं है ना तो जीवन में तपस्या हमर मन से होबे नहीं करे।
जेन रेंगत बुलर काम हनी होथे तपस्या कहां ले होही नहीं हो। त एक ठन का है कलयुग में दान, दान। और ये दान के भरोसा भी आदमी जो है वो धर्म के मार्ग में चल सकते, ये परमपिता परमेश्वर के वचन है। कैसनो तोर मन नहीं करत है कहा तो ना निकाल के दे दे, तब भी से ते धर्म के मार्ग में चल देवे तोर गंदी वो में आ जाए, तब कहीं जाके ते सुमार्ग में एक न एक दिन लौट जावे। लेकिन दम्भिन निज मति कल्पी करी प्रगट कहे बहुपंथ। पाखंडी मन दम्भ जे दूसर के आगे बढ़त ला नहीं सह सके नहीं देख सके, ऐसन मन आज अलग अलग पंथ तैयार करत है। कई पंथी तैयार करने वाले हैं, अलग अलग मार्ग अपनाने वाले हैं। ऐसन प्रकार से का हम चलबो तो हमार जीवन जो है परम पिता परमेश्वर के चरण में जाए या ओकर चरण पाबो। और एक बात यही बात हम चाहतन कि हमला भगवान के चरण मिले हम विमुख मत हो। लेकिन एक ठन सोचता औआ थे भरत जी महाराज है प्रभु राम जब मनाए बर ऐस, अब मनाए बर ऐसना ता ये निवेदन करिस माँ गंगा से, और माँ गंगा से निवेदन करिस ना माँ आज मैं मांगा था ते लगते देवे दे 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 बहुत बहुत कल्याण हो जाती समाज। का चाहिए भरत तोला बोल का चाहिए बेटा, अर्थ दे दो। नहीं अर्थ की मोला जरूरत नहीं है, वो अर्थ के कारण है मोर घर में अनर्थ हो गए। तो का धर्म कदापि नहीं, क्योंकि वो धर्म वाला निभात निभात मोर पिताजी के प्राण हरण हो गए। ऐसा धर्म लभी में का कामना तोर मन में कहीं कामना है कहीं प्राप्त करे के का वो दे दो, कदापि नहीं। वो कामना करके ही मोर मांग कई आज का से का बना दे, पूरा अयोध्या शमशान घाट की तरह हो गए। तो ये भी चाहिए तका मोक्ष दे दो कदा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। मोला औ कोनो चीज के जरूरत नहीं है, मैं जब भी जन्म लो धरती में बार बार जन्म लो, जब जब मोर प्रभु जन्म ले तब तब मैं आओ और ऊपर चरण के रज मोला मिलत रहे, बस ये दे। भरत चाहती सुना तो राम ला लौटाई के भी वरदान मांगत रही। कावर ये चारों चीज ला पूरा करने वाले गंगा मैया के वाणी कभी झूठा नहीं हो, कभी मिथ्या नहीं हो। लेकिन ये भी नहीं चाहिए और सगुण उपासक कभू भी मोक्ष नहीं चाहिए। ये तो पुनर्अति जननम पुनर्अति मरणम पुनर्अति जठरे। जब जब भगवान के जन्म हो तब 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 हम ये धरती में आन आओ भगवान के लीला में शामिल हो जाए। ऐसा प्रकार से और ते ही परि हरि गुण आए सुनहु कौशला धीश। चलो मैं अंतिम पंक्ति अपन रखता हूं। तो ये जो साम दाम और दंड भेद ये चार नीति होते, और लंकापति रावण के चार ठन मुकुट जिन अंगद जी महाराज है तेना रीस के मारे जब प्रहार करिस ना तो रावण न तो नहीं मारिस, लेकिन मुटकल जब धरती में मारी तो इतना शक्ति से प्रहार करिस के रावण के दशीस में जो मुकुट लगे थे सब और जमीन में जब गिरी सुना
ता ये धरपछरा उठी और धरपछरा उठ के लकर लिया बिनिस अंगद जी महाराज भी दौड़ के बिनिस तो अंगद जी महाराज ही के 4 मुकुट बिनिस 4 मुकुट और वो चारों मुकुट ला कहां पहुंचा दे भगवान के चरण तक तो कोनो पूछी रावण ला अब वो 6 ठन लगा ली सब फिर बैठ गया वो हासा थे तो ये जनों में राक्षस पूछी कि फभे भरनी फबा थे तोला भले पहन ले भाई रोज दिन 10 ठन मुकुट पहने है तो वो फबेगा अब आज 4 ठन मुकुट है तो कबरा कबरा दिखा थे तो कहां फबी फबा थे बोला नी फबा थे भले ते पहने है फबत नहीं है तोला ऐसे कही सुना अरे मोरा देख सर्वस्व नुकसान हो जाती फिर भी मैं ओकल ज्यादा बलवान हूं कि इसलिए सर्वस्व नुकसान हो जाती वो के ठन पाए वो 4 ठन पाए मैं के ठन पाए हूं मैं 6 ठन पाए हूं हाथ ले ओकर बावजूद भी अतकापन में निर्लजता कौन जगा सकते भैया कोई जगा सकते तो ऐसे इंसान ऐसे जीव जो है धर्म के विमुख नहीं हो ही तो का हो ही ये ऐसा इंसान है दिन हमेशा धर्म के विमुख हो जाते और यही जो है साम दाम दंड और भेद के जिन होकर सब कुछ रही सुना आज ये भगवान राम के पास चल रहे सबके सब है और एक बुद्धि काम नहीं करते और ये में ये विवश हो गए और काल के वश हो गए और यही भाव सुंदर प्रकार से रही